अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स की डेफिनेशन पे और सेट के टाइप्स के ऊपर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को आप एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, एक जगह पे इनलिस्ट करते हैं या सेम नाम देते हैं तो वो कहलाता है सेट। अच्छा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, इनकी ख़ासियतें, इनकी खसूसियात सेम होती हैं और उन एलिमेंट्स को अगर आप एक जगह कलेक्ट करके रखे हैं तो इसे हम नाम देंगे सेट का। लाइक अगर आप अपने घर की बात करें तो आपके किचन के अंदर प्लेट्स की सेट्स होंगी। अच्छा, आपके किचन के अंदर ग्लासेस की सेट्स होंगी। अगर आप घर से बाहर निकलें, शॉप्स में अगर आप विज़िट करें तो शॉप्स के अंदर शेल्फ़ के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो रखी हुई नज़र आएंगी। उसमें जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हैं वो एक तरफ होंगी। लाइक अगर मैं अगर मैं मेडिसिन की शॉप में जाता हूँ तो टैबलेट्स एक तरफ होंगी, सिरप्स एक तरफ होंगी। इसी तरह अगर मैं कॉन्फेक्शनरी की दुकान पे जाता हूँ तो कोल्ड ड्रिंक्स एक तरफ होंगी और सोप वगैरह वो सब एक तरफ होंगी। तो हम उनको एक तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेट। सेट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सेट को हम डिनोट करते हैं यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट। आप कभी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो ए लिखा हुआ है ये सेट को डिनोट कर रहा है। आप ए बी सी डी से लेकर जी तक आप जितने भी अल्फ़ाबेट हैं यूज़ कर सकते हैं सेट को नाम देने के लिए। सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेकेंडली, अगर आप सेट को टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी हम इसको अभी डिटेल डिस्कस करेंगे, तो आपने उसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करना है एलिमेंट्स को सेट्स के। ठीक है, फॉरवर्ड हम बात करेंगे अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स को हम लिखते हैं किस किस तरह हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द सेट्स। नंबर 1, जो हमारे नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो बुक्स हैं उसमें 3 मेथड्स को नाम दिया गया है: टैबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो टैबुलर मेथड है इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं और इन्यूमरेशन मेथड भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास अगर सेट बिल्डर मेथड की आप बात करें तो उसको रूल फॉर्म भी कहते हैं, उसको सेट सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। और थर्ड टाइप जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसको कोई दूसरा नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन से निकला है। इसमें आपको सेट जो है वो डिस्क्राइब करके दिया हुआ होता है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन इन मेथड्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हम टैबुलर फॉर्म का नाम भी देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है द वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो आपको सेट दिया गया है, सेट को डिस्क्राइब किया गया है द वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग अ सेट। द वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर ये लिखा है तो ये भी एक सेट ही को डिफाइन किया गया है, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो थर्ड फॉर्म थी राइटिंग द सेट, तो उसमें थर्ड जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब आपको हर सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाता है, उसको हमें या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है या टैबुलर फॉर्म में लिखना होता है। तो अभी अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिखें द वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, जो कि हमने किया हुआ ए के ज़रिए, और फिर हम उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है सेट के वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमारे पास जो वावल्स हैं उनको हम उसमें एनलिस्ट करके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म हम लिख सकते हैं। अच्छा, टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर मेथड के अंदर आप का जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ए ई आई जो है आई को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो रोस्टर मेथड में आपने एक एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। अब जो सेकंड मेथड हमारे पास है वो है सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड में होता ये है कि आपके पास जो सेट टेबुलर फॉर्म में दी गई हो या आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई हो, आपने उसको सिंबल्स के ज़रिए प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए आप उनको एक स्पेसिफिक यूनिक ग्रुप के साथ बिलोंग करते हो और फिर उसकी आप एक लिमिटेशन के ज़रिए
स्पेसिफाई कर देते हो कि ये सेट जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी लिमिटेशन ये है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है, a इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड कॉमा एंड डैश डैश, और ये एक हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। तो इसको अगर हमने सेट बिल्डर मेथड पर लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, a इज इक्वल टू, आपको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रहा है, फिर एक x नज़र आ रहा है, फिर एक बार नज़र आ रहा है, फिर x नज़र आ रहा है, फिर आपको e जैसा एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। a इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, a इज इक्वल टू, जो x आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x एक अननोन नंबर है x, और ये बार का मतलब है सच दैट x, और ये जो ई बना हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू या इज़ अ मेंबर ऑफ, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ एन, यानी कि नेचुरल नंबर। और ये जो आपको पावर का जो सिंबल नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, एंड, ए एन डी एंड, जिसको हम और कहते हैं, एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स ना आना है वो एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर ऐसे हों जो कि 1 से ग्रेटर हो। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि हमने 1 को भी ऐड किया हुआ है ऊपर वाले सेट में, तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा, दोनों सिंबल्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का एक सिंबल बनेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और अब तक हमने बात कर ली सेट की डेफिनेशन पे, और सेट को हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं उस पर हमने डिस्कशन कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, कि सेट से कौन कौन सी टाइप्स हैं, इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास मौजूद है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जो लिमिटेड हो, जिसका आपको एंडिंग पॉइंट पता हो, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो, उनको आप अपने काउंटिंग के अंदर उसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 1 वीक में डेज़ की बात करें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो अपने स्कूल के मार्क्स की बात करें उसको हम टोटल के काउंट कर सकते हैं। अगर हम अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की बात करें, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की बात करें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम अपने घर के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्लेट्स की बात करें तो वो हम काउंट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के हम वो काउंट कर सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज के काउंट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सेट्स हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो, वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट। इसके बाद सेकंड हमारे पास मौजूद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट्स कहलाते हैं जिसके एलिमेंट आपको काउंटेबल ना हो, आप गिन ना सके कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, होल नंबर हमें नहीं पता कितने होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और फिर वो इनफाइनाइट है। इंटीजर्स आपके 0 से ग्रेटर नंबर भी है, 0 से लेस नंबर भी है। तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, आपको उसके एलिमेंट्स नहीं मालूम होते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है दैट इज़ सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर एलिमेंट या मेंबर ओनली 1 हो, सिर्फ एक मेंबर हो, तो वो सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। इसके दूसरा नाम जो है वो यूनिट सेट भी है, इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको दी हुई ए इज़ इक्वल टू 2, इसी तरह आपको दूसरे एग्जांपल इन्होंने दी है सेट बिल्डर के फॉर्म में, एक्स सच दैट 4 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 6, यानी कि 4 और 6 के दरमियान का इंटीजर यानी कि 5 एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये एक सिंगलेटन सेट की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास अगली टाइप है एम्प्टी सेट या नल सेट। उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर मेंबर्स की तादाद 0 हो, ओनली कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए इसको प्रेजेंट किया जाता है, या एक ज़ीरो के ऊपर आप स्लैश लगा के इसको प्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है एम्प्टी सेट। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दी हुई द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज़ 7, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर 7 हो तो ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ अ नल सेट और एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई मेंबर मौजूद नहीं है, जिस सेट में कोई मेंबर हम ला नहीं सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इक्वल सेट, या इसको हम नाम देते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वल सेट किससे कहते हैं, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि जब दो सेट्स आपके पास मौजूद हों और उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने मेंबर्स उसके होंगे उतने मेंबर दूसरे सेट के भी हों,
और सेकेंडली जो मेंबर पहले सेट में मौजूद हैं वो वही मेंबर सारे दूसरे सेट में मौजूद हों। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5,2,8 एंड बी इज़ इक्वल टू 2,8,5। तो इसके अंदर आप देखें अगर गौर तो एलिमेंट्स सेम भी हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इस तरह ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स या इक्वालिटी ऑफ सेट्स। दोनों के मेंबर्स भी सेम हैं और दोनों के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है। इसके बाद हमारे पास है इक्वाइवेलेंट सेट। देखें इक्वाइवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ़ मेंबर्स सेम होने से ज़्यादा ज़रूरी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, और सेट बी के अंदर ए बी सी डी है। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन मेंबर्स 4 बी में हैं और 4 ए में हैं। अच्छा, इक्वाइवेलेंट सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से है। आप इसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वेट कर सकते हो। देखो ए को मैं 1 के इक्वेट कर सकता हूँ, बी को मैं 2 के इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर इक्वल हो तो वो कहलाएंगे इक्वाइवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और इक्विटेबल भी हो, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के लिए मौजूद हो। ऐसा ना हो कि आप बी के अंदर 5 एलिमेंट है, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकेगी, 4 की हो जाएगी, 1 की नहीं होगी। तो इक्वाइवेलेंट सेट वो सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम हो। सेकेंडली दोनों के एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हो, एक दूसरे के इक्विटेबल हो सकें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसेट। सबसेट किसे कहता है जनाब? सबसेट कहते हैं जब आप किसी बड़े सेट से छोटे सेट्स बना रहे होते हैं तो वो सबसेट कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे दावत है और उस दावत के अंदर जो है वो खाने के बाद मीठा है और उस मीठे को हम क्या करते हैं, एक बड़े बाउल में लेके जाते हैं। जब हम उसको बड़े बाउल में लेके जाते हैं तो गेस्ट क्या करते हैं, छोटे जो उनके पास कटोरे होते हैं, जो छोटे बाउल्स होते हैं, वो उसमें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो छोटे बाउल्स में जो कस्टर्ड जा रहा है ये सबसेट है। आप एक बड़े सेट से छोटे छोटे सेट बना रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट अ सबसेट। अब आपके पास जो एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ए हमारे पास है 1 2 3 और बी दिया हुआ हमारे पास 3, 4, 2, 1, 7। अब ये जो ए है ये सबसेट है बी का। अगर आप गौर देखें 1 2 3 बी के अंदर मौजूद है और बी के सेट को यूज़ करते हुए हमने सेट ए बनाया है। तो दिस इज़ व्हाट द सबसेट। जब आप किसी बड़े सेट से छोटे सेट्स बनाते हैं तो ये सबसेट कहलाता है। अब सबसेट की भी 2 टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट कहलाता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट वही है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कस्टर्ड वाली, मीठे की एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी। अगर आप किसी बड़े सेट से छोटे छोटे सबसेट्स बना रहे हैं तो वो प्रॉपर सबसेट है, लेकिन वो छोटा सबसेट ऐसा होना चाहिए कि वो उस बड़े सेट के इक्वल ना हो या बड़े सेट से छोटा हो, तो वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर मैं एक बड़े बाउल से दूसरे बाउल में कस्टर्ड ट्रांसफ़र कर दूँ तो जो दूसरे बाउल में मैंने कस्टर्ड ट्रांसफ़र किया है सेम साइज़ के बाउल के अंदर, तो वो जो दूसरा बाउल मैंने फिलअप किया है तो वो दूसरा बाउल इसका सबसेट कहलाएगा, लेकिन उस सबसेट ने सारे एलिमेंट्स इसके यूज़ किए होंगे तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में जो सेट बनता है वो छोटा बनता है, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू द सुपर सेट बनता है, जो बड़ा सेट है उसके इक्वल बन जाता है, तो वो कहलाता है जनाब इम्प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो सबसेट छोटा बनता है। इसके बाद हमारे पास है जनाब पावर सेट। पावर सेट दरअसल वो सेट कहलाता है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हो किसी भी सेट के, तो वो कहलाता है पावर सेट। लाइक हमारे पास अगर यहाँ एग्जांपल के तौर पे मौजूद है a इज़ इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट है 1 2 3। अब इस सेट का जो पावर सेट है, यानी कि जो पावर सेट होगा उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर इसके वो तमाम सबसेट्स होंगे जो पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब कितने सबसेट बनते हैं, तो हमारे पास अगर सेट ए की आप बात करें तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास हम क्या करते हैं 2 की पावर लेते हैं और 2 की पावर हम क्या लेते हैं, जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट के अंदर। अगर सेट ए की आप बात करें तो हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर ए, यानी ए की जगह पे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रख देंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 3, और अगर आप 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास बनता है 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, तो 8 जो है वो सबसेट पॉसिबल है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है उसका जो पावर सेट है, यानी जिसके अंदर तमाम सबसेट मौजूद हैं,
आप उसको अगर गौर देखें तो आपको सारे सबसेट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने हुए हैं जो कि पावर सेट के अंदर मौजूद हैं। और पावर सेट क्या होता है, जिसके अंदर तमाम सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हो, किसी भी बड़े सेट के या किसी भी सुपर सेट के सबसेट्स मौजूद हो, वो कहलाते हैं पावर सेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट दरअसल वो सेट होता है जिसके अंदर हम उन तमाम सेट के एलिमेंट्स को रखते हैं जो अभी हम इस वक्त अंडर डिस्कशन में जिन सेट्स को हमने रखा हुआ है, उन तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम कंबाइन करके उस सेट के अंदर रखते हैं। ये आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा आप जब वेन डायग्राम वगैरह बना रहे होंगे सेट के अंदर, सेट के बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। तो उस एक्सरसाइज के अंदर आप ये चीज़ देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें यूनिवर्सल सेट जो है जिसको डोनेट किया जाता है यू से, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बाकी ए बी सी के अंदर मौजूद होंगे। और यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो ए बी सी ये बाकी जो सेट्स होंगे वो इसी सेट से मिलके बने होंगे। यूनिवर्सल सेट को आप एक तरह से सुपर सेट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर तमाम अंडर डिस्कशन जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सब उसमें मौजूद होते हैं और एक बड़ा सेट होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की यूनिवर्सल सेट की बात करें पॉपुलेशन के हवाले से, तो जितनी आबादी दुनिया में मौजूद है तो वो यूनिवर्सल सेट है। और अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक उस यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, एक सबसेट है। इसी तरह चाइना की पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक सबसेट है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्सल सेट। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी आपको मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और नॉलेज आप जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ती है। कीप learning, and thank you so much for